जय जोहार। मैं हूं तपेश जैन और मेरे साथ में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और व्यापारी जगत में बात करी जाए तो श्री आनंद चुपकर एक ऐसा नाम है जो अपने बोल्ड और बिंदास बिना लाग लपेट के सीधे सीधे ईमानदारी से और बड़ी निर्भीकता के साथ में अपनी बात को रखते हैं। कभी कभी ऐसा लगता भी है कि जो निर्भीकता है उनकी कभी उनके आड़े भी आती है, लेकिन जो कुछ है वो बिना स्वार्थ के और लाग लपेट के अपनी बात को कहने के लिए उनके एक सिग्नेचर बना हुआ है कि जो कुछ कहेंगे वो बिना स्वार्थ के कहेंगे और निर्भीकता के साथ में कहेंगे। चैम्बर के कार्यकारी अध्यक्ष भी रहे हैं। इसके अलावा रायपुर आयरन एंड ट्रेडर्स एसोसिएशन जो रिश्ता है उसके भी अध्यक्ष रहे हैं। व्यापारी जगत में अपनी बोल्ड बातों के लिए जाने जाते हैं। अभी छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के चुनाव होने वाले हैं। उस चुनाव में क्या नजरिया? आनंद भी आपका स्वागत है। मैं चाहता हूं छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जो चुनाव हो और जो व्यक्ति चुन के आए उनका ये रहना चाहिए कि व्यापारिक हित में काम करे। परिवारवाद नहीं होना चाहिए और जातिवाद नहीं होना चाहिए। आज स्थिति ये है कि 7-8 हजार दो समुदाय बाकी 9,000 लोग जो है उनको किनारे किया जाता है। 9,000 मतलब आपका कहना है कि 9,000 लोग जो है अलग तबके के समुदाय के हैं, अलग धर्म से संबंधित है। और ये दो समुदाय के लोग जो है ना अपनी राजनीति चैम्बर में चलाना चाहता है। एक टिकट पाना चाहता है, अपने बेटे को लॉन्च करना चाहता है। इस तरह से वो टिकट पाना चाहता है, टिकट पा चुका है, अब अपने भाई को लॉन्च करना चाहता है। अरे कोई और व्यापारी नहीं मिलते तुमको। पंच कमेटी के नाम से ठगते हो लोगों को। पंच कमेटी कोई कुछ निर्णय नहीं लेते। निर्णय एक कागज में पहले से तय हो जाता है कि इसको कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे, इसको चेयरमैन बना देंगे। 532 जो चैम्बर के पदाधिकारी बना देते हैं सिर्फ वोट के लालच में। चैम्बर चलेगा कैसे? चैम्बर को चलाने के लिए ताकत नहीं। एक भी मैं जब से चैम्बर में कार्यकारी अध्यक्ष के बाद आज तक चैम्बर में कोई ताकत नहीं रही कि चैम्बर को दिशा दे सके। बेहतर दिशा नहीं दे पाते हैं, नहीं दे पाए। हमने अधिकारियों को तबला बजा दिया था ताकि कोई अधिकारी जबरन किसी भी व्यापारी को तंग न करे। हैं ये क्या मजाक बना रखे चैम्बर को। मेरा भाई रहेगा, नहीं तो तुम रह जाओ, नहीं तो तुम्हारा काका रहेगा, मतलब इसी टाइप का। राम सागर पारा और बॉम्बे मार्केट से चैम्बर अभी तक उभरा नहीं है। उसी की गिरफ्त में है। उसी गिरफ्त में है। और ये क्या कहते हैं, हमारा एकता पैनल जीत रहा है। अरे तुम कर क्या रहे हो? तुम्हारा जीतना नहीं जीतना कौवा जैसा है। तुम जीत के किए क्या चैम्बर के लिए? तुम अभी इसलिए आ गए कि तुम हार गए, इसलिए पहले थे कि तुमको टिकट चाहिए था। आपने चैम्बर के लिए कुछ नहीं किया। चैम्बर को चलाने के लिए अच्छे समझदार लोगों की यूनिट में रखना चाहिए। चुनाव तो मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। आप सदैव अगर इस टाइप से करोगे तो कभी भी चुनाव चैम्बर में नहीं होगा। आपको अच्छे लोग को लेके आना चाहिए। वही भारामल, वही रमेश मोदी है, वही गोपाल अग्रवाल, वही तिलोक बरड़िया, सब ये क्या मजाक बना रखे हैं। चैम्बर के एकता पैनल वाले चैम्बर में पदाधिकारियों को ऐसे लंबा रुपया ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, ये बड़ा गंभीर आरोप है कि आप कह रहे हैं कि रुपया ले रहे हैं। बिल्कुल लिया गया है। कोषाध्यक्ष पद बेचा गया है। अच्छा, हाँ, अध्यक्ष पद बेचा गया है। तो ये धन लेकर मतलब करते बिल्कुल। ये इतने पदाधिकारी क्यों बनाते हैं? अब मैं समझ में आया कि बिना पैसा लिए किसी को पदाधिकारी नियुक्त करते भी नहीं है। और ऐसा कौन सा है कि चैम्बर में 520-550 आदमी का चैम्बर का मतलब पदाधिकारी बनाया जाए, नियुक्त किया जाए। अध्यक्ष के पहले अध्यक्ष नियुक्त करता है चेयरमैन को और चेयरमैन पहले हो जाता है। अध्यक्ष नियुक्त करता है कार्यकारी अध्यक्ष पहले हो जाता है। मजाक बना रखे हैं इन लोगों ने। क्या लगता है कि ऐसे में आप अपनी बात रखने के लिए किस तरीके की रणनीति करेंगे? ये रणनीति अभी गुप्त रहेगी। दिवाली बाद हम लोग उसको खुलासा करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि आप पत्रकार लोग भी, आप जितने टीवी चैनल वाले है ना, न्यूज़पेपर वाले, ये कम से कम चैम्बर की पोल तो खोलो है। मेरे समझ में नहीं आया राजनीतिक भूचाल आएगा कि चैम्बर में भूचाल आएगा। नहीं, हमारी तरफ से और भी मुझे लगता है कि मीडिया के भाई भी हैं, सभी को इस लोकतंत्र में अपनी बात रखने का और करने का एक बड़ा जरिया होता है कि और टीवी तो चैनल ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं वही दिखेगा, वही छपेगा। तो बात रखने का अधिकार सबको है। एक बेहतर
व्यापारिक संगठन की हम लोग कल्पना करते हैं, तो हम भी उसमें करते हैं ना, हम भी चाहते हैं कि आपको सारी गतिविधियां मालूम है कि चैम्बर में पदाधिकारी कैसे बन रहे हैं, किस जात के बन रहे हैं, किस समुदाय के बन रहे हैं, सबको मालूम है। ये जरूरी है, बाकी बेकार आदमी है सब। एक ताल ठोक के बोलता है कि मेरे को चैम्बर को पिछली बार अध्यक्ष नहीं बना इसलिए मैं लड़ूंगा। एक बोलता है कि अभी हमारे पास 4 गुना उससे ज्यादा संपर्क हमारे साथ है। मतलब अब दादागिरी है। तो जो लोगों को मौका मिलना चाहिए उसको देते नहीं योग्यता है। के आधार पर मौका मिले। ये उनसे पूरन लाल संपर्क झूठा आदमी जो बोला मेरे को आनंद चुपकर मेरे बाद तू अध्यक्ष बनेगा, सब तय हो गया। बाद में तय हुआ कि पदाधिकारी नहीं चाहते आनंद चुपकर अध्यक्ष में सकते हो यार। उसके बाद इन लोगों ने पंच कमेटी बनाना शुरू कर दिया। पंच कमेटी लिख के दे दे। पंच कमेटी क्या होता है? धूर्त लोग बैठे हुए हैं सब। एक दिन भी चैम्बर आते हैं जो पंच कमेटी वाले बैठे हुए हैं। वही एक ही आदमी को आप क्या बना रहे हो? निर्वाचन अधिकारी। क्यों बना रहे हो? कि तुम जैसा बोलो वैसा हिले। तो आप चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी हो, चुनाव क्यों हो? नॉमिनेशन ही करो ना। ये जब घुस के आए थे चैम्बर में, नॉमिनेशन हो के आए थे, ये चुनाव लड़के नहीं आए थे। जो समझौता हुआ था याद है मुझे कि पारक जी के साथ में और अर्जुन दास जी के साथ में जो सौदा हुआ था, समझौता हुआ था, उस समझौते का ब्रीच हो गया। उसके बाद में फिर ये नॉमिनेशन के बाद में अधिकार है। तो ये इस तरह से चैम्बर को चला रहे हैं। कई दिन से मैं देख रहा हूँ। मेरे कोई लालच पद का था नहीं। मैं पद तो मेरे कई बार बोलते थे तू संयुक्त अध्यक्ष बन जा फलाना। मतलब क्या चुप ठगी टाइप बात करते हो यार। मतलब पावर 0 है। फोटो के सामने तुम्हारे लिखा रहेगा कार्यकारी अध्यक्ष, चेयरमैन, है ना। और संयुक्त अध्यक्ष भी आजकल एक निकाले थे। तो इस तरीके के काम चलता है। 500 वोट तो अपने पक्का इसलिए कर लेते, 500 लोगों को नियुक्त कर दिए। अच्छा, तो 500 लोग को नियुक्ति हुई तो बोले 3-3 आदमी तुम ले आओ। 2000 हो गए। 500 लोगों को झूठा वादा करते कि तेरे को अभी कार्यकारिणी में भी ले लेंगे यार। अभी ये चल रहा है। यूएन के यहाँ भी गए थे ये, सभी कहाँ जाते हैं, अच्छे पोस्ट देंगे आपको। अच्छा, और इसके पास जग्गी के पास भी गए थे, आपको सोचने से ज्यादा बड़ा पोस्ट दे देंगे। अरे मजाक बना, पोस्ट दे देंगे मतलब काम नहीं कराना चैम्बर से। मतलब जो अध्यक्ष बन रहा चुनाव में लाए हो वो काम नहीं करेगा, तुम ही करोगे आके, तुमको पोस्ट देंगे। तो मक्कार लोग हैं सभी लोग। बहुत अच्छी बात है कि आप जिस तरीके से मैंने कहा कि आनंद भैया पूरे अपने निर्भीकता के साथ में और बोल्ड अंदाज में अपनी बात को रखते हैं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे साथ में जयंत पाठक भी है। अभी दिवाली का भी अवसर है, तो व्यापारियों को दिवाली की क्या बधाई देंगे? दिवाली मिलन जो करा रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए दिवाली मिलन करा रहे हैं। कराना जरूरी था। मैं चाह रहा था कि एक व्यापारी जो है एक कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो व्यापारियों को इस बार सभी व्यापारियों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं तो व्यापारियों को कहता हूँ कि आप ऐसे आदमी को चुनो जो आपकी देखभाल कर सके, आपके व्यापार में जो विध्वंस है उसको दूर कर सके। ऐसे हम लोग को मत लगाओ अपनी जात में, बिरादरी में वो कोई काम नहीं किया हो। हमने जातिवाद से परे हो, जातिवाद समुदाय से परे हो जाए। लाओ ना आप चैम्बर को चलने दो ना आप। ये कहना क्या, जब मैं चैम्बर में आया 700 मेंबर थे। मैं 1100 मेंबर आजीवन में बना दिया। तो इसलिए नहीं दिया कि मेरे 1100 मेंबर मेरे। आजकल लोग बाग बोलते हैं कि मैंने 2500 मेंबर बनाए, वो सारे वोट मेरे को मिल जाए। संभव नहीं है ऐसा, जो तो होता नहीं जी, संभव होता नहीं है। ऐसे लोगों को रखते हैं हम लोग वहां पर कि आनंद के विरुद्ध बोले। एक सरदार जी थे, नाम नहीं बताऊंगा, वो बोलता था आनंद का कोई सहयोग नहीं चैम्बर भवन बनाने में। उनको यही नहीं मालूम चैम्बर भवन की चाबी मैंने रखी थी। जगह जगह जाके चंदा मैं ला के दिया था। इन लोग क्या बोलेंगे? इन लोग लाओ तो बोला चंदा ला के दिया जमीन के। बहुत अच्छी बात है कि अभी दिवाली के बाद में आप अपनी रणनीति का आगे खुलासा करेंगे। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।